अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है हम चैप्टर 4 जो है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का जो है पेज 56 एंड 57 कवर करेंगे। इससे पहले जो है हमने डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर किसी भी एटम का किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर्म द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये न्यूक्लियस बनाते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि जो प्रोटॉन्स हैं एंड न्यूट्रॉन्स हैं ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के। और ये एटम में कहाँ मौजूद होते हैं, ये एटम के सेंटर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर जो हमें है एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो हम मास नंबर्स में से सिंपल है कि न्यूट्रॉन नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमें एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। मास नंबर फॉर द सोडियम एटम इक्वल्स टू 23। सोडियम का जो है मास नंबर कितना है, 23 है। क्यों है, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं एंड 12 न्यूट्रॉन्स हैं। 11 प्लस 12 इक्वल्स टू 23। तो ये दोनों हमें न्यूक्लियस में मिलते हैं। तो 11 वहाँ प्रोटॉन्स मौजूद हैं और 12 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमें आंसर मिला 23 एंड द 23 इज़ द मास नंबर ऑफ सोडियम। So sodium can be described in a short way like this। किस तरीके से कि हम सोडियम की सिंबल लिखते हैं Na। अब सोडियम जो है हम अगर देखें तो SODIUM ये उसकी स्पेलिंग है। फिर हमने Na कैसे उसको लिखा है या उसकी सिंबल Na क्यों लिखी है, क्योंकि हम सोडियम को लैटिन में नेट्रियम कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने नेट्रियम वर्ड के अकॉर्डिंग इनकी जो है सोडियम की जो है सिंबल को रिप्रेजेंट किया है। ऐसे तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो इससे वर्ड्स कह रहे हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर सब में कन्फ्यूजन हो जाती कि ये सोडियम है, सिलिकॉन है या क्या है। तो साइंटिस्ट ने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपना नेट्रियम जो है उसका लैटिन नेम है सोडियम का, तो उसकी सिंबल रखी है Na। अब जो Na यानी मास नंबर है 23 सोडियम का, और जो ये हाँ आप देख रहे हैं 11 ये है एटॉमिक नंबर। द लोअर नंबर इज़ ऑलवेज प्रोटॉन नंबर। जो नीचे हमें हमेशा लिखा हुआ होता है वो होता है प्रोटॉन नंबर यानी एटॉमिक नंबर। द अपर नंबर इज़ द मास नंबर। जो अपर नंबर है यानी जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है वो है मास नंबर। सो you can tell straight away that sodium atoms have 12 neutrons। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि सोडियम एटम के कितने जो हैं न्यूट्रॉन्स हैं वो 12 हैं, क्योंकि अगर आप 23 में से प्रोटॉन यानी 11 माइनस करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन नंबर मिल जाएंगे। 23 माइनस 11 इक्वल्स टू 12। 23 मास नंबर है, किसका है, सोडियम का। उसमें से हमने क्या माइनस किया, हमने 11 को माइनस किया। 11 क्या है, हमारे पास प्रोटॉन है। जब हमने इनको माइनस किया 11 को 23 से तो हमें क्या मिला, 12। 12 क्या है हमारे पास, प्रोटॉन नंबर से, वो न्यूट्रॉन एंड ये मास नंबर। ऑक्सीजन हैज़ 8 प्रोटॉन्स। ऑक्सीजन के कितने प्रोटॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 8 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन में मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ शॉर्ट वे लाइक दिस। किस तरीके से कि ऑक्सीजन की सिंबल हमने रिप्रेजेंट की और यहाँ हमने लिख दिया 16 जो कि है ऑक्सीजन का मास नंबर, और यहाँ हमने नीचे लिख दिया 8 जो कि है एटॉमिक नंबर। मास नंबर इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बार बार बता रहे हैं कि मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा मास नंबर। अब कैसे मास नंबर मिला है, जैसे ऑक्सीजन का जो है न्यूट्रॉन वो 8 हैं और प्रोटॉन भी 8 हैं, तो जब हमने 8 और 8 को प्लस किया तो हमें क्या मिला, 16 एंड 16 क्या हुआ, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट्स किस तरीके से होती है शेल्स में। एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है
सॉरी किसी भी एलिमेंट में शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होती है, आइए देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शेल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं, वो एटम के, यानी ये न्यूक्लियस है तो यहाँ जो सेकंड फर्स्ट शेल है इधर क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है जी, शेल्स में, जिन्हें हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। दी शेल्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो बीच में जो सेंटर में होता है वो होता है न्यूक्लियस, तो इसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो होते हैं शेल्स, जो कि इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। व्हेन वी ड्रा इन एटम, जब भी हम किसी एटम को ड्रा करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका ड्रा करते हैं, वी शो दीज एनर्जी लेवल्स और शेल्स एज द सर्कल्स। हम इन एनर्जी लेवल्स को किस तरीके से शो करते हैं, हम सर्कल बनाते हैं राउंड एंड राउंड अराउंड द न्यूक्लियस। किसके इर्द गिर्द बनाते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कल बनाते हैं, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। द नियरर अ शेल इज टू द न्यूक्लियस द लोअर द एनर्जी लेवल। जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी जो लेवल होता है वो भी बिल्कुल लो होता है। द लोवेस्ट एनर्जी शेल द वन नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द के शेल। जो लोएस्ट एनर्जी शेल है और जो कि नज़दीक है, किसके नज़दीक है, न्यूक्लियस के, उसको हम कहते हैं के शेल। यानी फर्स्ट शेल का नेम है के शेल, जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक होता है। इट कैन होल्ड अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करवाता है अपने अंदर, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। द सेकंड शेल विद द सेकंड एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द एल शेल। इसके बाद जो नेक्स्ट शेल आप बनाएंगे उसको नेम देंगे एल शेल, क्योंकि फर्स्ट का नाम है के, तो के से स्टार्टिंग हो रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली, और सेकंड का नेम है एल। अच्छा जी, तो एल शेल जो है ये होल्ड करता है, इट कैन होल्ड अप टू 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में 2, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है एल शेल जो है अपने अंदर होल्ड करता है। द थर्ड एनर्जी लेवल द एम शेल कैन आल्सो होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। जो थर्ड शेल है जिसका नेम होगा एम शेल, वो अपने अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम जो है वो रिवॉल्व करवाता है। अच्छा, इसके बाद जो है फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स लेवल्स। आप किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है फिलिंग करते हैं लेवल्स में। इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स फिल द एनर्जी लेवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी लेवल के। अच्छा जी, एटम में, किसी भी एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो हम स्टार्टिंग करते हैं लोवेस्ट लेवल से, जो कि है के लेवल, यानी के शेल। व्हेन दिस इज़ फुल विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमें पता है कि उसूलन कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये रिवॉल्व करवाएगा, कि हमें ये कहा गया है कि सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द एल शेल। इसके बाद जो अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस शेल में, हमें एक और शेल ड्रा करना होगा और उसमें हमें एल शेल में रखने होंगे। व्हेन द एल शेल इज़ फुल विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एल शेल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही ऑब्वियसली होल्ड कर सकता है, तो वो अगर फुल हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन से, अगर बच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें उसके बाद अगेन एक शेल ड्रा करना होगा और वहाँ उसको फिलअप करना होगा। देन द इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फिल एम एनर्जी लेवल, यानी एम शेल में आ जाएंगे। इफ़ एन एटम हैज़ अ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल विल बी एज फॉलोस। अगर किसी भी एटम में 18 जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी शेल्स की वो कुछ इस तरीके से होगी। देखें, फर्स्टली न्यूक्लियस, सेंटर में, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का होता है सेंट्रल पार्ट होता है या सेंट्रल रीजियन होता है, ठीक है, किसी भी एटम का, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या आ जाती हैं, 2 चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन पे नेगेटिव। खैर, तो फर्स्ट शेल में हमने के शेल में टोटल 18 है ना, तो उस वजह से हमें उसकी जो है अकॉर्डिंग ड्रा करना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। द फर्स्ट शेल कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट फिल्स फर्स्ट। तो फर्स्ट शेल में जैसे हम पहले बताया गया है कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, तो 2 हो गए। अब कितने रहते हैं पीछे, अब हमने सेकेंड बनाया, उसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 ये, 2 ये, 10।
तो अभी कितने रह रहे हैं, 8 रह रहे हैं। तो हमें थर्ड शेल ड्रा किया, ठीक है, जिसका नेम है M। द थर्ड शेल कैन होल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स बट इट विल फिल अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारे पीछे रह जाते हैं 8, 2 8 10, 10 और 8 18। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।